गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी टीचिंग एग्जाम के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं विनीत द्विवेदी हाजिर हूं। जैसा कि पता है, कल की स्पेशल इवेंट में मैंने टॉपिक डिस्कस किया था। कौन सा? कंप्रिहेंशन विद पेडागॉजी फॉर द सीटेट एग्जाम। आज का सेशन है क्वेश्चन टैग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन टैग के भी एक आध क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक को मैं कवर करूंगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आपसे यही निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए माय फ्रेंड्स, और हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ। अनअकैडमी टीचिंग एग्जाम ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, जहां पर मैं सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे क्लास लेता हूं। मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास होती है माय डियर फ्रेंड। और मंडे टू फ्राइडे क्लास की टाइमिंग है सुबह 9 बजे और 4 बजे। 9 बजे क्लास सीटेट के लिए और 4 बजे स्टेट लेवल टीचिंग एग्जाम्स के लिए। My name is विनीत द्विवेदी। I am the faculty of English language and English pedagogy। ये मेरा रेफरल कोड है, जिसका इस्तेमाल आपको प्लस कैटेगरी के लिए करना है। इज दैट क्लियर? सेशन की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। कहाँ जाना है? गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हो, बिल्कुल जाना भी चाहिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको प्लस बैच मिलेगी। साथ ही साथ आप कई सारी बैचेस में इनरोल होकर अपने ड्रीम के नियरेस्ट पहुंच सकेंगे। और अनअकैडमी पे हर एक फैकल्टी, हर एक मेंबर का एक रेफरल कोड होता है, जिसमें मेरा रेफरल कोड है विनीत 10। इसका इस्तेमाल कीजिए और मेरे साथ हर एक सपने को साकार करने के लिए सज्ज हो जाइए। लेट्स क्रैक इट विद विनीत सर। फटाफट कैसे करना है, किस तरीके से करना है? अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जाना है, टीचिंग कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करनी है, 12 मंथ्स का टेन्योर सेट करना है। 12 मंथ्स का टेन्योर सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई द कोड विनीत 10। विनीत 10 कोड जैसे अप्लाई करोगे 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर अगर आप स्पेशल क्लास यानी एक एक्टिव लर्नर हैं, तो आपको कॉइन्स मिलते हैं और उन कॉइन्स को आप रिडीम कर सकते हो। उन कॉइन्स को रिडीम करके माय डियर फ्रेंड 10% और डिस्काउंट मिलेगा। इसी के साथ आपकी फीस हो जाएगी 4,860 रुपए पर मंथ, पर ईयर, एक साल की, यानी कि पर मंथ पड़ेगी 405 रुपए। इसके फायदे, इसके कई सारे फायदे, आप कई सारी बैचेज में इनरोल हो सकते हैं। साथ ही साथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर और पीडीएफ एंड ऑल सारी चीजें आपके लिए ओपन हो जाएंगी, जबकि स्पेशल क्लास आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। लेकिन ये सारी फैसिलिटीज आपको पे करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगी। 12 मंथ की टोटल फीस 4,860 रुपए, यानी 405 रुपए पर मंथ। अब जरा सोचो, पर मंथ 405 रुपए, एक दिन में, मंथ में 30 दिन का एवरेज ले, डिवाइड कर दो तो कितना पड़ा? 400 डिवाइड बाय 30 करो माय डियर फ्रेंड, तो करीब करीब 13 रुपए समथिंग पड़ा। अब 13 रुपए समथिंग में आपको एक दिन का चार्ज पड़ रहा है, एक दिन का चार्ज 13 रुपए का। अब एक बात बताओ, 13 रुपए आप बैठे बैठे ऐसे ही खर्च कर रहे हो। 5 रुपए का कुरकुरे, 5 रुपए की टॉफी, या 5 रुपए का फिर एक बार कुरकुरे, 5, यानी दिन में तो 3-4 कुरकुरे खाते हो ना, वो तुम्हारी पॉकेट मनी से ही आपकी टोटल फीस हो जाएगी। मतलब कितना इजी है यार, इससे सस्ता और इससे अच्छा कुछ भी नहीं। तो फटाफट सेशन को लाइक और शेयर मारते रहिए माय डियर फ्रेंड, और अपने चलते हैं सेशन की तरफ। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस क्वेश्चन टैग पर विद विनीत सर मेरे साथ चलते हैं क्वेश्चन टैग की तरफ। सेशन को लाइक और शेयर और करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अब मेरे साथ आइए। पहला क्वेश्चन है, वो मैं सारी चीजें बताऊंगा। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां 1 बजे क्लास लेता हूं ग्रामर की, और 5 बजे क्लास वोकैब की होती है 5 PM पर, मंडे टू सैटरडे। अब बात आती है क्वेश्चन टैग की। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को कराने के बाद आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें बताऊंगा। सेंटेंस लिखा है ही इज स्टिल स्लीपिंग, नेचर कैसा है सेंटेंस का? पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग की खासियत है, आपको बताया है, क्वेश्चन टैग की खासियत है अगर गिवन सेंटेंस पॉजिटिव है। कैसा है बेटा? गिवन सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, अगर गिवन सेंटेंस पॉजिटिव है तो माय डियर फ्रेंड इसका क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। कैसा बनेगा? नेगेटिव। कैसा बनेगा? नेगेटिव। इज दैट क्लियर? अब यहां पर सेंटेंस देख रहे हैं, पॉजिटिव है। क्वेश्चन टैग में कभी भी आप ना तो टेंस चेंज करेंगे, ना ही आप सब्जेक्ट चेंज करेंगे, ना ही आप उसके वर्ब को चेंज करेंगे। होता क्या है, अगर गिवन सेंटेंस में इज है तो क्वेश्चन टैग में आपको इजेंट लिखना है। क्या लिखना है? इजेंट। अगर क्वेश्चन टैग में आर है
तो आपको अरेंट लिखना है। क्या लिखना है? अरेंट। अगर क्वेश्चन टैग, अगर सेंटेंस में वॉज है तो क्वेश्चन टैग में वजंट लिखना है। अगर सेंटेंस में कैन है तो आपको क्वेश्चन टैग में कांट लिखना है। इज दैट क्लियर? मतलब जस्ट वर्सा एंड वाइस एंड वर्सा चलेगा। अगर इजेंट है तो इज हो जाएगा, अरेंट है तो आर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? हैज है तो हैजेंट, विल है तो वोंट, शुड है तो शुडेंट, वुड है तो वुडेंट, हैव है तो हैवेंट, हैड है तो हैडेंट। लेकिन दो वर्ड याद रखो, नीड का जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो या तो डोंट बनेगा या फ्रेंड नीडेंट बनेगा। डोंट या नीडेंट। और अगर यूज्ड है तो यूज्ड टू का क्वेश्चन टैग या तो डिडंट बनेगा माय डियर फ्रेंड, या फिर यूजेंट बनेगा, या तो यूजेंट बनेगा। इज दैट क्लियर? इन्हीं सब बातों के साथ अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब आप देख रहे हैं सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, यानी क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? निगेटिव। पहला ऑप्शन ही इज नॉट ही कभी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं है ये बताऊंगा। राइट आंसर क्या होगा? इजेंट ही इज द करेक्ट आंसर। इजेंट ही, क्योंकि क्वेश्चन टैग में हमें हमेशा अपॉस्ट्रोफ केस का ही इस्तेमाल करना है, कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं लिखी जाती। इसलिए इस तरीके के ऑप्शन आपको मिलेंगे, डाउट होगा, लेकिन आप इस ऑप्शन की तरफ बढ़िएगा, यही अप्रोप्रिएट है और यही राइट है। इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा और समझा देता हूं, कैसे, किस तरीके से, क्यों। क्वेश्चन टैग में मैंने कहा कुछ नहीं चेंज होता। क्यों नहीं चेंज होता? नरेशन में एक बंदा बात कहता है, दूसरा सुनता है, जबकि क्वेश्चन टैग में स्टेटमेंट कहने वाला भी इंसान वही होता है और उसको अपोज करने वाला भी वही इंसान रहता है, यानी दोनों पर्सन एक ही होते हैं। इस तरीके की अगर बात है तो फिर आप कभी भी ना तो टेंस चेंज करोगे और ना ही उसके कॉन्सेप्ट को चेंज करोगे। इज दैट क्लियर? इन्हीं सब बातों के साथ अपने सेशन को आगे बढ़ाता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज सुनिएगा, कभी भी अगर सेंटेंस ऐसे मिल जाए, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, अब ये सेंटेंस आपको रटना पड़ेगा डियर सर, थोड़ा सुनना भी पड़ेगा। आई एम प्लेइंग क्रिकेट अगर ये सेंटेंस है तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट सेंटेंस का नेचर कैसा है? पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? निगेटिव। यानी एम का क्या हो जाएगा? एमेंट होना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए? आई। लेकिन ये आंसर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि एम का क्वेश्चन टैग बेटा अरेंट बनेगा। क्या बनेगा? अरेंट। नोट कर लो, एम का क्वेश्चन टैग अरेंट बनेगा, यानी राइट आंसर होगा अरेंट आई। क्या होना चाहिए? अरेंट आई। क्यों? किस लिए? इन सब बातों को जानने के लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर मैं 1 बजे जो ग्रामर की क्लास लेता हूं वहां पर कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये स्पेशल इवेंट है। यहां पर अगर मैं टॉपिक पढ़ाने लगूंगा तो क्वेश्चन छूट जाएंगे, लेकिन आइडिया बस दे दे रहा हूं। अगर सेंटेंस में सिंपली एम लिखा है तो अरेंट होगा, लेकिन अगर सेंटेंस ऐसे हो, माय डियर फ्रेंड, मैं ये लिखा हो आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, तो आई एम नॉट प्लेइंग का अरेंट नहीं होगा माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये निगेटिव है, और जब निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एम आई। इज दैट क्लियर? इन्हीं सब बातों के साथ अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए माय डियर फ्रेंड, फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हम अपने चीजों को आगे बढ़ा सकें। इज दैट क्लियर? फटाफट माय डियर फ्रेंड सेशन को आगे बढ़ा देते हैं। इज दैट क्लियर? हेलो। हम्म। कहाँ पे हो आप? रोड पे हो? जायसवाल जनरल स्टोर पूछ लो दाएं बाएं कहीं। हाँ, तकरोही आटा चक्की पे हो ना? थोड़ा आगे हो, बढ़ाओ, बस घर के बाहर आ जाओगे, आ जाओ। थोड़ा आगे बढ़ो, गड्ढा खुदा होगा, पाइप पड़े होंगे, बांस लगे होंगे, बांस। थोड़ा सा आगे बढ़ो, और बढ़ो, और आओ। देखो गड्ढा खुदा हुआ है, पाइप देखो लगे होंगे, गड्ढा खुदा होगा सीवर लाइन पर। अरे बुद्ध मंगलापुरी कॉलोनी नहीं है। तकरोही आटा चक्की पे हो ना? तकरोही आटा चक्की कहाँ पर हो?
तो फटाफट बताइए माय डियर फ्रेंड, इतनी बात समझ में आई? सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए माय डियर फ्रेंड, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? सॉरी, दैट हार्डली काउंट्स। अब आपको पॉइंट्स बताना पड़ेगा। देखो मैंने क्या कहा कि सेंटेंस अगर निगेटिव है, अगर गिवन सेंटेंस निगेटिव है, गिवन सेंटेंस कैसा है? निगेटिव। गिवन सेंटेंस अगर निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। इतनी बात तो तुम्हें बता दी मैंने। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक बात जरूर आनी चाहिए, सर निगेटिव सेंटेंस हम कैसे पहचानेंगे? तो आप लोग सोच रहे होंगे नो नॉट नेवर आएगा। तो नो नॉट नेवर नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड, नो नॉट नेवर नहीं आएगा। आएगा क्या? समझो, अगर सेंटेंस में हार्डली है, क्या दिया हुआ है? हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, बस यही सारे पॉइंट तो कोई बताता नहीं है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। स्कैर्सली, रेयरली, ठीक है ना, नेवर, और एक वर्ड सेल्डम, ठीक है ना। ये सारे वर्ड अगर गिवन है तो नेचर कैसा होगा? और एक वर्ड बताओ, फ्यू, लिटिल, एनी, एनीवन, एनीबडी, इस तरीके के वर्ड्स है तो इसका मतलब सेंटेंस का नेचर कैसा है? निगेटिव। और क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अगर डाउनलोड कर रखा है तो मुझे फॉलो कर लीजिए। 1 बजे दोपहर को जो ग्रामर की क्लास होती ना, उसको ज्वाइन किया कीजिए। आपको संपूर्ण नॉलेज की प्राप्ति होगी। इसी बात के साथ अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ आते हैं। सेंटेंस में हार्डली लिखा, नेचर कैसा हुआ? निगेटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। अब यहाँ लिखा है काउंट्स। काउंट्स का मतलब हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसा हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसा हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो फिर हमें किसका सहारा यूज करना पड़ेगा? डू या डज का। अब डू या डज का जाएंगे तो यहाँ दैट लिखा है यानी कि पॉजिटिव है, तो नेचर क्या होगा? डज इट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डज इट। क्या हो जाएगा? डज इट। इज दैट क्लियर? क्यों हो गया डज इट? क्योंकि मित्रों सेंटेंस का नेचर नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव वाला ऑप्शन ये है। और डू इट तो हो नहीं सकता क्योंकि इट के साथ डू आएगा नहीं, ये भी गलत, ये होगा नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डज इट, यानी ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए माय फ्रेंड्स, फटाफट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर सर। फटाफट डियर वन सेशन को लाइक और शेयर मार दीजिए माय डियर फ्रेंड, फटाफट सेशन को लाइक और शेयर मार दीजिए माय डियर फ्रेंड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये भी बता देते हैं, लेट्स गो फॉर अ वॉक। अब इसको भी समझा देते हैं माय डियर फ्रेंड, गौर से सुनना। अगर गिवन सेंटेंस में लेटस का यूज है, किसका यूज है? लेटस का। किसका यूज है? लेटस का। तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? हमेशा याद रखो, अगर सेंटेंस में लेटस का यूज है तो क्वेश्चन टैग बनेगा शैल वी का। किसका बनेगा? शैल वी। और अगर लेटाई का यूज, लेट मी का यूज है तो भी डियर वन क्वेश्चन टैग बनेगा आपका किसका? शैल आई का। किसका बनेगा? शैल आई का। ध्यान रखना। इसके अलावा, अगर इसके अलावा लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट देम, लेट इट, या फिर एनी नाउन है, या फिर एनी नाउन है, तो आंख बंद करके टिक लगाना। आंसर विल यू, आंसर या तो विल यू, और अगर आप विल यू ना मिले तो वोंट यू। विल यू या वोंट यू। इज दैट क्लियर? इन्हीं सब बातों के साथ अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं डियर सर, फटाफट आते। इज दैट क्लियर? बात समझ रहे? लेट अस, अगर लेट के बाद अस है तो शैल बी, अगर लेट के साथ मी है तो शैल आई, और अगर लेट हिम, लेट हर, लेट देम, लेट इट या लेट एनी नाउन है तो ऑप्शन विल यू या वोंट यू होगा। इज दैट क्लियर? फिर कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन अगर विल यू है तो भी सही है, वोंट यू है तो भी सही है। अब आप सोचो सर दोनों होंगे, तो दोनों नहीं होंगे फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर, लिखा लेट्स गो फॉर अ वॉक। लेट्स गो फॉर अ वॉक में आए तो यहाँ, अब ये कह दो सर ये लेटस कैसे पढ़ रहे हो, तो बेटा लेट के बाद एपोस्ट्रोफ एस का मतलब ही हो गया लेटस, ठीक है ना। आंसर क्या बनेगा? फटाफट बताओ। शैल वी। क्या बनेगा? शैल वी। द राइट आंसर इज शैल वी। क्या बनेगा?
शैल वी। साइलेंट नहीं करोगे डियर सर, द राइट आंसर क्या बनेगा? शैल वी। शैल वी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, साइलेंट, साइलेंट वर्ड का जो आप ये लिखा है ना, ये गलत लिखा है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अगर साइलेंट ऐसे लिखा होता माय डियर फ्रेंड तो सही होता, पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा शैल बी। क्या हो जाएगा बेटा? शैल बी। इज दैट क्लियर? क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में निगेटिव पॉजिटिव का खेल नहीं होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में निगेटिव और पॉजिटिव का खेल नहीं होता है। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आई माय डियर फ्रेंड? निगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव और निगेटिव का खेल नहीं होता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? एट द वेरी मोमेंट दे वर लिखा हुआ है। दे वर यानी नेचर कैसा हुआ? पॉजिटिव। अब वर के साथ इजेंट लग दिया है तो ये तो होगा नहीं, तो इसके वर के साथ इजेंट तो होगा नहीं, वर के साथ इजेंट नहीं होगा। और वेरी मोमेंट दे लिखा हुआ तो अब वरेंट इट लिखा हुआ, वरेंट इट तो होगा नहीं, तो फिर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वरेंट दे। बिल्कुल सही जवाब। द राइट आंसर इज वरेंट दे। द राइट आंसर इज वरेंट दे। द करेक्ट आंसर इज वरेंट दे। एब्सोल्युटली राइट। सभी का आंसर सही है, बिल्कुल सही अंजलि सिंह, आपका आंसर सही है। वरेंट दे इज द करेक्ट आंसर। 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 इज दैट क्लियर? फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए, बढ़ते रहिए। अभी तक अगर आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए एंड बी द पार्ट ऑफ माई क्लासेज। 1 बजे दोपहर को क्लास होती है डियर सर मेरी ग्रामर की, और 5 बजे क्लास होती है मेरी वोकैब की। आप आइए, संपूर्ण नॉलेज का समाधान मिलेगा आपको इसी समय इसी चैनल पर। इज दैट क्लियर? कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट बढ़ते हैं। लिखा क्या है? वी वोंट बी लेट, यानी गिवन सेंटेंस किसमें है? निगेटिव है। अब तो बता दीजिए फटाफट राइट आंसर। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनेगा, ठीक है ना? तो पॉजिटिव बनेगा तो वोंट का क्या हो जाएगा? विल। विल के बाद क्या आ जाएगा? वी। बिल्कुल सही जवाब, विल वी। लेकिन आपको एक पॉइंट बताया था, निगेटिव वर्ड्स बताए तो फिर पॉजिटिव वर्ड्स भी बता दूंगा आपको। सुनो, ईच, एवरी, आ फ्यू, वहां फ्यू था, यहां आ फ्यू है। लिटिल, आ लिटिल, ठीक है ना? ईदर, 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 एवरीवन, समटाइम्स, समटाइम्स, ये सारे कैसे वर्ड हैं? पॉजिटिव है। और जब ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? फटाफट बताओ, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? निगेटिव बनेगा। कैसा बनेगा? निगेटिव। इज दैट क्लियर? इन्हीं सब बातों के साथ अपने सेशन को शेयर और लाइक करते रहिए माय डियर फ्रेंड। आई थिंक यू एंजॉय द सेशन वेरी मच, और अच्छा लग रहा है तो आप मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और मंडे टू फ्राइडे अनअकैडमी टीचिंग एग्जाम के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मेरी क्लास होती है सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे। सुबह 9 बजे जो क्लास होती है वो होती है सीटेट के एग्जाम के लिए, सीटेट एग्जाम के लिए, और शाम को 4 बजे जो क्लास होती है वो स्टेट लेवल टीचिंग एग्जाम्स के लिए, जिसमें इस समय फोकस कर किया हुआ है हमने एमपी टेट और रीट एग्जाम के लिए। इज दैट क्लियर? तो फटाफट सेशन को लाइक और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अपने दोस्तों में बताइए, अपने फ्रेंड्स में बताइए, क्योंकि अब टीचिंग एग्जाम में इंग्लिश के सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। ये मैं नहीं, ये मेरी टीम और ये मेरा चैनल आपसे वादा करता है। और अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप इंडिया के सबसे बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हैं, और इस बात पर आपको गर्व भी होना चाहिए। लेट्स क्रैक इट नाउ। और साथ ही साथ अब तुम सोच लो, जब मैं फ्री में इतनी सारी चीजें पढ़ा रहा हूं तो प्लस बैच में आओगे तो क्या आनंद होगा। मतलब हमें तो एक लाइन याद आ जाती है कि जब रात इतनी मतवाली है तो सुबह का आलम क्या होगा। अब आप सोच लो, जब मैं फ्री में इतना पढ़ाता हूं तो जब मेरे से प्लस मेरा कोड अप्लाई करके मेरी प्लस बैच में आओगे तो फिर आलम क्या होगा। तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इज दैट क्लियर? इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नो बडी कॉल्ड, नो बडी कैसा नेचर है? निगेटिव है, सीधा सीधा पता चला। कॉल्ड कैसा नेचर है? पास्ट टेंस का है। पास्ट टेंस का है तो कॉल्ड के साथ क्या आएगा? डिड आएगा। और सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। जब पॉजिटिव बनेगा तो फिर क्या हो जाएगा? डू दे नहीं, डिडंट दे नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिड दे।
क्या हो जाएगा? डिड दे, बिल्कुल सही जवाब। अब तुम लोग सोच रहे हो सर नोबडी के साथ दे कैसे है, तो मैं अब तुमको बताता हूं, सुनो सुनो। एनी, एनीवन, सुनना गौर से। ईच, एवरी, सुनो, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो, सुनते रहना। नीदर, ईदर, समवन, सुनते रहना माय डियर फ्रेंड मेरी बात। समवन, फ्यू, आ फ्यू, सुनते रहो, ठीक है ना। एवरीवन, नो वन, नो, नन, नोबडी, ठीक है ना। ये सारे के सारे जब इनका क्वेश्चन टैग बनता है, किस क्या बनता है, इनका क्वेश्चन टैग क्रिएट करोगे, क्वेश्चन टैग, तो दे आर रिप्लेस्ड बाय, दे आर, दीज आर कर दे रहा हूं, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। दीज आर रिप्लेस्ड बाय, these are replaced by, these are replaced by they, these are replaced by they, ये किससे रिप्लेस हो जाते हैं? दे से रिप्लेस हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? ये भी डाउट क्लियर हो गया। यानी कि नोबडी को रिप्लेस किससे करोगे? दे से, तो राइट आंसर हो जाएगा डिड दे। इज दैट क्लियर? तो सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए माय डियर फ्रेंड, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मेरे साथ। अगली क्लास मंडे को होगी सुबह 9 बजे, बी द पार्ट ऑफ अवर क्लासेस। और ये मेरा रेफरल कोड है जिसका इस्तेमाल आपको करना है प्लस कैटेगरी के लिए, 10% डिस्काउंट। और बाकी अनअकैडमी पे अगर आप स्पेशल क्लास देखते हो तो आपको मिलता है माय डियर फ्रेंड क्या? कोम्बो। क्या मिलता है? कोम्बो, यानी कि स्पेशल क्लास प्लस क्वाइंस, और उन क्वाइंस को भी रिडीम करके आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं डियर सर, 10% डिस्काउंट मिलेगा मेरे कोड से, और 10% डिस्काउंट पा सकते हो अपने क्वाइन से, यानी 20% डिस्काउंट के साथ 1 ईयर यानी 12 मंथ्स के लिए फीस हो जाएगी माय डियर फ्रेंड कितनी? 4,860 रुपए। इज दैट क्लियर? इन्हीं सब बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं डियर वन अगले संडे को फिर अगली नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मेरे साथ बोले लेट्स क्रैक इट। जय हिंद, जय भारत। एक बार बोले लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट। इज दैट क्लियर? थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे डियर सर।